चांदपुर गांव में एक शफीक नाम का गरीब किसान रहा करता था। उसका एक छोटा सा खेत भी था जिसके अंदर वो दिल लगाकर काम किया करता था और घर में वो टूटी फूटी झोपड़ी में अपनी माँ सविता के साथ रहा करता था। वो बहुत ही ज्यादा गरीब थे। एक दिन जब वो खेत से सारा काम निपटा कर घर वापस आता है तो उसकी माँ, अरे बेटा, आ गई तुम? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी, इतनी देर लगा दी। चलो आकर बैठो, खाना दूं मैं तुम्हें बनाकर। अरे माँ, मैं आपको कितनी बार कहा है कि मेरे लिए खाना ना बनाया करे, आपकी दवाइयाँ चल रही है और आप इतनी मेहनत करती है। अरे बेटा, तुम्हें अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं टाइम पर अपनी दवाइयाँ लेती हूँ। बस तुम जल्दी से मेरी बहू लेकर आओ, फिर मैं खाना बनाना छोड़ दूंगी। अब तो खाना बन गया है, खा लो। फिर वो लोग खाना खाते हैं बैठकर और फिर वो दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। सुबह जल्दी उठकर शफीक खेतों में चला जाता है और उसकी माँ घर रहकर उस शफीक के लिए रिश्ता ढूंढने लग जाती है। रिश्ता ढूंढते ढूंढते बहुत ही जल्द वो एक गरीब घर की आयशा नाम की लड़की के साथ अपने बेटे शफीक का रिश्ता तय कर देती है। कुछ ही महीनों में विमला शफीक की शादी आयशा के साथ कर तो देती है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि आयशा गरीब और यतीम होने के बावजूद इतनी घमंडी है और उसे अपने आप पर बहुत ज़्यादा गरूर था। वो बहुत ही बुरी थी और वो दूसरों के बारे में बहुत बुरा सोचा करती थी। विमला को बिल्कुल भी नहीं पता था कि आगे जाकर उसके साथ क्या होने वाला है। कुछ दिनों तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक रहा और सब बहुत खुश थे, लेकिन कुछ ही दिनों में आयशा ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। एक दिन जब शफीक खाना खा रहा था तो आयशा उसके पास आकर उसे बोलती है, अब बस भी करो शफीक, तुम तो अंग देखा करते रहते हो, पर तुम्हें क्या पता तुम्हारी माँ मुझ पर हर वक्त हम चलती रहती है। रोजाना खाना मैं बनाती हूँ, वह आराम करती है। वह तो छोटा मोटा काम भी नहीं करती और हर वक्त यही कहती रहती है कि तुम तो कुछ भी नहीं कर सकती। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया, कोई तबीयत नहीं दी। अब बस मैं उनके साथ नहीं रह सकती, मेरा उनके साथ कोई गुजारा नहीं है और अगर तुम मुझे रखना चाहते हो तो तुम्हें अपनी माँ को कहीं भेजना होगा। अब मैं उनके साथ नहीं रह सकती, हर वक्त हुक्म चलती रहती है, ताने देती रहती है वह मुझे। तुम तो खेत में चले जाते हो, तुम्हें क्या पता वह पीछे से क्या करती मेरे साथ। देखो, तुम्हें मेरी माँ की देखभाल के लिए हिलाया गया था, मेरी माँ ने तुम्हें पसंद किया था और तुम ओके मेरी माँ को इस घर से निकलने पर तुली हुई हो। अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो रहो, नहीं मैं तुम्हें छोड़ने को तैयार हूँ। लेकिन जिस माँ ने मुझे पालकर बड़ा किया उसे आज तक नहीं आने दूंगा। उनकी दवाइयाँ चल रही है, इसलिए मैंने उनको आराम करने को कहा है, नहीं तो वह खुद तुम्हारे साथ काम करवाना चाहती थी। मैं अपने घर चली जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह सकती। आयशा ये सब देखकर बहुत खुश थी। आयशा को लगता था कि अब शफीक उसके लिए आएगा और उसकी माँ को छोड़ देगा और फिर वो अपने घर जाकर अपनी माँ को बोलती है, अरे माँ देखो, मैं आ गई। आप कह रही थी ना कि घर चक्कर नहीं लगाया, तो देखो मैं आपके पास आ गई। और भैया किधर है? मुझे आप सबकी बहुत ज्यादा याद आ रही थी, इसलिए मैं आ गई। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन शफीक कहीं मुझे नजर नहीं आ रहा। क्या शफीक तुम्हारे साथ नहीं आया? अरे माँ, मुझे तो आपकी बातों से लग रहा है कि आप मेरे यहाँ आने से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। वैसे भी मैं यहाँ आने की जिद कर रही थी तो शफी कहता कि तुम चली जाओ, मुझे खेत में काम है, मैं आज पानी लगाना है खेतों में। और आपने तो मुझे बैठाया भी नहीं। आपकी बेटी आपके घर आई है और आपने उसका पानी तक का नहीं पूछा। अरे नहीं नहीं मेरी बच्ची, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो तुम्हारे यहाँ आने से बहुत खुश हूँ। गलतफहमी मत रखना मेरी बच्ची। ऐसी कौन सी बदनसीब माँ होगी कि अपनी बच्ची के घर आने से खुश ना हो। बस आओ बैठो। शफीक नहीं आया ना तुम्हारे साथ, इसलिए कह रही थी। चलो आओ बैठो मेरे पास। क्या पियोगी, ठंडा पियोगी, गर्म पियोगी? और अगर तुमने अपने भैया से बात करनी तो भाई साहब शाम को अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि वो बेचारा सुबह 6 बजे उठ के 7 बजे अपनी फैक्ट्री में चला जाता है और रात के 10 बजे आता है। नौकरी लग गई है ना उसकी, और मैं फिर अकेली होती हूँ, इसीलिए मैं रिश्ता ढूंढ रही हूँ उसका भी। और तुम तो चली गई, अब मैं अकेली होती हूँ, इसीलिए तुम्हारे लिए भाभी ढूंढ रही हूँ मैं। इस तरह आयशा झूठ बोलकर अपनी माँ से अपनी माँ के घर रहना शुरू कर देती है। वो सबको झूठ बोलती है, लेकिन आयशा की माँ को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आगे चलकर वो कौन सी सच्चाई उनको पता चलने वाली और क्या होने वाला है।
वहाँ शफीक दूसरे कमरे में अपनी माँ के पास जाकर उससे पूछता है, अरे माँ, मैं आपको बताना यह पूछना मुनासिब तो नहीं समझा, लेकिन मन एक बार बताना कि आपने आयशा को कुछ बोला था या फिर आयशा ने आपसे कुछ कहा था, क्योंकि आयशा यह घर छोड़कर चली गई है अपने माँ के घर। मुझे तो यह भी नहीं पता कि उसे क्या था और क्या नहीं था। वह तो यह बोल रही थी कि तुम्हारी माँ मेरे साथ जुल्म करती है और कभी भी मुझे स्कूल से रहने नहीं देती। माँ, मुझे आप पर पूरा यकीन है आयशा ही झूठ बोल रही थी। अरे बच्चे मेरे, मुझ पर यकीन करो, मैंने तुम्हारी बीवी को कुछ भी नहीं बोला, बल्कि वो तो रोज़ाना मुझे बोलती थी कि आज मैं ये नहीं बनाऊंगी, आज मैं ये नहीं बनाऊंगी। मैं ही बनाती थी, पर मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती थी। मैं तुम लोगों के दरमियान कोई लड़ाई नहीं देख सकती, लेकिन तुम लोग खुद ही लड़ पड़े और आयशा को तुमने भी जाने दिया। बेटा, मेरी वजह से तुम अपना घर खराब करो, ये मैं कभी नहीं चाहूँगी। इसलिए तुम जाकर आयशा को ले आओ। मैं तो कुछ दिनों के मेहमान हूँ, मुझे बुरा रखोगे मैं बुरी रहूँगी, मैं अच्छा रखोगे तो मैं अच्छी रहूँगी। मेरे बच्चे आयशा को ले आओ वापस। शफीक का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन वो उदास मन से आयशा के घर चला जाता है आयशा को वापस लेकर आने के लिए। अरे शफीक बेटा, तुम अचानक यहाँ पर, कोई काम था? जरूर आयशा को लेने आए होगे। मैं आयशा को आवाज लगाती हूँ, काफी दिन हो गए ना उसे यहाँ पर आए हुए, तो मैं भेज देती हूँ तुम्हारे साथ। आयशा बेटा, आयशा देखो, शफीक आया तुम्हें लेने, जल्दी बाहर आ जाओ। कोई जरूरत नहीं है आशा को बुलाने की। आशा ने मेरी माँ का इतना दिल दुखाया है और हमें उसने परेशान करके रखा हुआ था। जरूर आप लोग भी उसके साथ मिले हुए हो। मुझे झूठ बोलकर कहने लगी कि तुम्हारी माँ मुझे मरती भी है और सारा काम भी करवाती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि मेरी माँ इसके लिए खाना बनाती थी। अगर आप लोग इसको समझाए तो इसको साथ लेकर जाऊंगा, नहीं तो यहाँ पर इसको लेने नहीं आया हूँ। अरे शफीक, तुम यहाँ और तुम्हें किसने आने दिया? मैं अब तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगी। जो तुम्हारी माँ मेरे साथ करती है उसको नहीं चाहूंगी मैंने तो अपनी माँ बाप की इज्जत रखने के लिए उन्हें झूठ बोला था, लेकिन तुम तो यहाँ पर भी आ गए। मैं भी तुम्हें नहीं लेकर जाना चाहता, लेकिन मेरी माँ तुम्हें पसंद करती है। तुम उन पर जुल्म करती थी, उनसे काम करवाती थी, उन्होंने यह मुझे नहीं बताया और तुम रहती हो मेरी माँ बुरी है। अगर तुम जाना चाहो तो चलो, नहीं तो मैं तुम्हारी मेहनत करने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। मेरी माँ कह रही थी कि आशा को ले आओ जाकर, मैं भी नहीं चाह रहा था तुम यहाँ लेने आने के लिए, लेकिन क्या करूँ, अपनी माँ के लिए आया हूँ, तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं आया। मैं तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि तुम्हें देखभाल के लिए लाया गया था और मैं तुम्हारी काफ़ी इज्जत की है। मेरी माँ भी तुम्हें इज्जत से रखती थी, लेकिन तुम उसे इज्जत के काबिल नहीं थी। अब चलना चाहो तो चलो, नहीं तो मैं तुम्हारी मेहनत नहीं करूँगा। और अम्मा जान, आप तो जानती है ना कि आपकी बेटी का बर्ताव घर में कैसा है। फिर आप यह भी समझ जाया करें कि आपकी बेटी झूठ बोलकर यहाँ रह रही थी तो उसने मेरी माँ के साथ क्या बर्ताव किया होगा। मैं आशा की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। मैं उसका बड़ा भाई हूँ, इसलिए माफ़ करना भाई। अगर आपको किसी भी तरह की तकलीफ हुई हो, मैं नहीं जानता था कि आशा ऐसा करे कि आपके घर जाकर। बचपन से ही आशा की यही आदत है। अब मैं इसको समझा दिया है। कल इसने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया था। मैंने उसको काफ़ी समझाया था, फिर जाकर यह मान गई। हमें माफ़ कर देना और आशा को अपने साथ ले जाओ। चलो ठीक है, आप लोगों का एहसास हो गया, बस यही सब कुछ अच्छा है। बस इसमें झूठ क्यों बोला, मुझे इस बात का बुरा लगा, इसलिए मेरी माँ को बुरा साबित कर दिया। अगर इसके चक्कर में अपनी माँ से बड़ा बिहेव करता तो फिर क्या मेरा रब मुझे माफ़ करता। इसीलिए मैं आप लोगों के घर आया था। मेरी माँ तो कह रही थी कि आयशा को ले आओ, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को समझाना चाहता था। अगर आपको यह बोलना कि मैं आशा को लेने आया हूँ तो आयशा कभी सच ना बताती। चलो, अल्लाह हाफिज, चलते हैं हम अपने घर। चलो आयशा, मेरे साथ चलो। शफीक आयशा को लेकर घर वापस चला जाता है। तो इस तरह होती है एक हैप्पी एंडिंग। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आए और कहानीज के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।